وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड 76 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में कबीले के लोग ओराल के आदमियों के आगे नारे लगा रहे होते हैं और उन्हें कतील और गद्दार के रहे होते हैं। इतने में ओराल वहां आ जाता है और उन्हें कहता है, मैं आपको बेहतरी की और ले जा रहा हूँ और आप मेरी खिलाफ हो रहे हैं। दो आदमी आके कहते हैं, तुम गद्दार हो। ये सुन के ओराल उन्हें मार डालता है। ये सब देखे लोग डर जाते हैं और ओराल उन्हें कहता है, मेरी अतात ना करने का यही अंजाम होगा। और उसके बाद ओराल के आदमी उन्हें उनके खेलों में डालने लगते हैं। ओराल अपने मरकजी खेमे की ओर बढ़ने लगता है। खेमे के सामने 4 खवातीन को बांध के बैठाया गया था। उनमें से हलीमा सुल्तान, हेमा खातून, हफ्सा खातून और असलहन होती है। और ओराल मरकजी खेमे के सामने खड़ा होकर सबको कहता है, मैंने मेरे बाबा का खेमा और कबीला वापस ले लिया है। मैं अब उस गद्दार आलियार और अर्तुगरुल को मार के मेरे बाबा और मेरे बच्चे का इंतकाम लूंगा। ये सब सुनकर सब सिपाही ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और इतने में ओराल का एक सिपाही बाहर की तरफ तीर चलाता है जो वेसिलियस के पास जाके गिरता है। वेसिलियस का सिपाही कहता है, लगता है ओराल ने फतेह हासिल कर ली है। वेसिलियस कहता है, उम्मीद है ओराल ने कोई गलती नहीं की होगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और आलियार कबीले की तरफ लौट रहे होते हैं। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bas geldi. इतने में अर्तुगरुल ओराल के पास पहुंच जाता है और ओराल हालिमा को पकड़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और अर्तुगरुल को कहता है, रुक जा वरना मैं हालिमा की गर्दन काट डालूंगा। और ओराल अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है, मगर इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता
और अपने हथियार डाल देते हैं। इतने में हालिमा ओरल के हाथ पर काट लेती है और आर्तुरुल ओराल की तलवार पकड़ लेता है और हलीमा छूट जाती है। Yaşasın cehennem. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ertuğrul. अर्तुरुल गाजी के एपिसोड 76 में हम आपको खुशामद ब्रीफ करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में कबीले के लोग ओराल के आदमियों के आगे नारे लगा रहे होते हैं और उन्हें कतील और गद्दार के रहे होते हैं। इतने में ओराल वहां आ जाता है और उन्हें कहता है, मैं आपको बेहतरी की और ले जा रहा हूँ और आप मेरी खिलाफ हो रहे हैं। दो आदमी आके कहते हैं, तुम गद्दार हो। ये सुन के ओराल उन्हें मार डालता है। ये सब देखे लोग डर जाते हैं और ओराल उन्हें कहता है, मेरी अतात ना करने का यही अंजाम होगा। और उसके बाद ओराल के आदमी उन्हें उनके खेमों में डालने लगते हैं। ओराल अपने मरकजी खेमे की ओर बढ़ने लगता है। खेमे के सामने 4 खवातीन को बांध के बैठाया गया था। उनमें से हलीमा सुल्तान, हेमा खातून, हफ्सा खातून और असलहन होती है। और ओराल मरकजी खेमे के सामने खड़ा होकर सबको कहता है, मैंने मेरे बाबा का खेमा और कबीला वापस ले लिया है। मैं अब उस गद्दार आलियार और अर्तुरुल को मार के मेरे बाबा और मेरे बच्चे का इंतकाम लूंगा। ये सब सुनकर सब सिपाही ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और इतने में ओराल का एक सिपाही बाहर की तरफ तीर चलाता है जो वेसिलियस के पास जाके गिरता है। वेसिलियस का सिपाही कहता है,
लगता है ओराल ने फतेह हासिल कर ली है। वेसेलियस कहता है उम्मीद है ओराल ने कोई गलती नहीं की होगी। दूसरी तरफ अरतारुल और आलियार कबीले की तरफ लौट रहे होते हैं। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। Ertuğrul. Askeri. इतने में अरतुरुल उराल के पास पहुंच जाता है और उराल हालिमा को पकड़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और अरतुरुल को कहता है रुक जा वरना मैं हालिमा की गर्दन काट डालूंगा। और उराल अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है मगर इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता और अपने हथियार डाल देते हैं। इतने में हालिमा उराल के हाथ पर काट लेती है और अरतुरुल उराल की तलवार पकड़ लेता है और हालिमा छूट जाती है। Yaşasın cehennem. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ertuğrul.
अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड 76 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में कबीले के लोग ओराल के आदमियों के आगे नारे लगा रहे होते हैं और उन्हें कतील और गद्दार के रहे होते हैं। इतने में ओराल वहां आ जाता है और उन्हें कहता है, मैं आपको बेहतरी की और ले जा रहा हूँ और आप मेरी खिलाफ हो रहे हैं। दो आदमी आके कहते हैं, तुम गद्दार हो। ये सुन के ओराल उन्हें मार डालता है। ये सब देखे लोग डर जाते हैं और ओराल उन्हें कहता है, मेरी अतात ना करने का यही अंजाम होगा। और उसके बाद ओराल के आदमी उन्हें उनके खेमों में डालने लगते हैं। ओराल अपने मरकजी खेमे की ओर बढ़ने लगता है। खेमे के सामने 4 खवातीन को बांध के बैठाया गया था। उनमें से हलीमा सुल्तान, हेमा खातून, हफ्सा खातून और असलहन होती है। और ओराल मरकजी खेमे के सामने खड़ा होकर सबको कहता है, मैंने मेरे बाबा का खेमा और कबीला वापस ले लिया है। मैं अब उस गद्दार आलियार और अर्तुगरुल को मार के मेरे बाबा और मेरे बच्चे का इंतकाम लूंगा। ये सब सुनकर सब सिपाही ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और इतने में ओराल का एक सिपाही बाहर की तरफ तीर चलाता है जो वेसिलियस के पास जाके गिरता है। वेसिलियस का सिपाही कहता है, लगता है ओराल ने फतेह हासिल कर ली है। वेसिलियस कहता है, उम्मीद है ओराल ने कोई गलती नहीं की होगी। दूसरी तरफ अर्तारुल और आलियार कबीले की तरफ लौट रहे होते हैं। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। Askeri. इतने में अर्तुगरुल ओराल के पास पहुंच जाता है और ओराल हालिमा को पकड़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और अर्तुगरुल को कहता है, रुक जा वरना मैं हालिमा की गर्दन काट डालूंगा। और ओराल अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है, मगर इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता और अपने हथियार डाल देते हैं। इतने में हालिमा ओराल के हाथ पर काट लेती है और अर्तुगरुल ओराल की तलवार पकड़ लेता है और हालिमा छूट जाती है। Yaşasın cehennem. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا عبده ورسوله. अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड 76 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में कबीले के लोग ओराल के आदमियों के आगे नारे लगा रहे होते हैं और उन्हें कतील और गद्दार के रहे होते हैं। इतने में ओराल वहां आ जाता है और उन्हें कहता है, मैं आपको बेहतरी की और ले जा रहा हूँ और आप मेरी खिलाफ हो रहे हैं। दो आदमी आके कहते हैं, तुम गद्दार हो। ये सुन के ओराल उन्हें मार डालता है। ये सब देखे लोग डर जाते हैं और ओराल उन्हें कहता है, मेरी अतात ना करने का यही अंजाम होगा। और उसके बाद ओराल के आदमी उन्हें उनके खेमों में डालने लगते हैं। ओराल अपने मरकजी खेमे की ओर बढ़ने लगता है। खेमे के सामने 4 खवातीन को बांध के बैठाया गया था। उनमें से हलीमा सुल्तान, हेमा खातून, हफ्सा खातून और असलहन होती है। और ओराल मरकजी खेमे के सामने खड़ा होकर सबको कहता है, मैंने मेरे बाबा का खेमा और कबीला वापस ले लिया है। मैं अब उस गद्दार आलियार और अर्तुगरुल को मार के मेरे बाबा और मेरे बच्चे का इंतकाम लूंगा। ये सब सुनकर सब सिपाही ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और इतने में ओराल का एक सिपाही बाहर की तरफ तीर चलाता है जो वेसिलियस के पास जाके गिरता है। वेसिलियस का सिपाही कहता है, लगता है ओराल ने फतेह हासिल कर ली है। वेसिलियस कहता है, उम्मीद है ओराल ने कोई गलती नहीं की होगी। दूसरी तरफ अर्तारुल और आलियार कबीले की तरफ लौट रहे होते हैं। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। Askeri. इतने में अर्तुगरुल ओराल के पास पहुंच जाता है और ओराल हालिमा को पकड़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और अर्तुगरुल को कहता है, रुक जा वरना मैं हालिमा की गर्दन काट डालूंगा। और ओराल अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है, मगर इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता
और अपने हथियार डाल देते हैं। इतने में हालिमा ओरल के हाथ पर काट लेती है और अर्तुरुल ओराल की तलवार पकड़ लेता है और हलीमा छूट जाती है। Yaşasın cehennem. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. अर्तुरुल गाजी के एपिसोड 76 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में कबीले के लोग ओराल के आदमियों के आगे नारे लगा रहे होते हैं और उन्हें कतील और गद्दार के रहे होते हैं। इतने में ओराल वहां आ जाता है और उन्हें कहता है, मैं आपको बेहतरी की और ले जा रहा हूँ और आप मेरी खिलाफ हो रहे हैं। दो आदमी आके कहते हैं, तुम गद्दार हो। ये सुन के ओराल उन्हें मार डालता है। ये सब देखे लोग डर जाते हैं और ओराल उन्हें कहता है, मेरी अतात ना करने का यही अंजाम होगा। और उसके बाद ओराल के आदमी उन्हें उनके खेमों में डालने लगते हैं। ओराल अपने मरकजी खेमे की ओर बढ़ने लगता है। खेमे के सामने 4 खवातीन को बांध के बैठाया गया था। उनमें से हलीमा सुल्तान, हेमा खातून, हफ्सा खातून और असलहन होती है। और ओराल मरकजी खेमे के सामने खड़ा होकर सबको कहता है, मैंने मेरे बाबा का खेमा और कबीला वापस ले लिया है। मैं अब उस गद्दार आलियार और अर्तुरुल को मार के मेरे बाबा और मेरे बच्चे का इंतकाम लूंगा। ये सब सुनकर सब सिपाही ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और इतने में ओराल का एक सिपाही बाहर की तरफ तीर चलाता है जो वेसिलियस के पास जाके गिरता है। वेसिलियस का सिपाही कहता है,
लगता है ओराल ने फतेह हासिल कर ली है। वेसेलियस कहता है उम्मीद है ओराल ने कोई गलती नहीं की होगी। दूसरी तरफ अरतारुल और आलिया कबीले की तरफ लौट रहे होते हैं। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Askeri. इतने में अरतुरुल उराल के पास पहुंच जाता है और उराल हालिमा को पकड़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और अरतुरुल को कहता है रुक जा वरना मैं हालिमा की गर्दन काट डालूंगा। और उराल अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है मगर इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता और अपने हथियार डाल देते हैं। इतने में हालिमा उराल के हाथ पर काट लेती है और अरतुरुल उराल की तलवार पकड़ लेता है और हालिमा छूट जाती है। Yaşasın cehennem. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
अर्तुगरुल गाजी के एपिसोड 76 में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में कबीले के लोग ओराल के आदमियों के आगे नारे लगा रहे होते हैं और उन्हें कतील और गद्दार के रहे होते हैं। इतने में ओराल वहां आ जाता है और उन्हें कहता है, मैं आपको बेहतरी की और ले जा रहा हूँ और आप मेरी खिलाफ हो रहे हैं। दो आदमी आके कहते हैं, तुम गद्दार हो। ये सुन के ओराल उन्हें मार डालता है। ये सब देखे लोग डर जाते हैं और ओराल उन्हें कहता है, मेरी अतात ना करने का यही अंजाम होगा। और उसके बाद ओराल के आदमी उन्हें उनके खेमों में डालने लगते हैं। ओराल अपने मरकजी खेमे की ओर बढ़ने लगता है। खेमे के सामने 4 खवातीन को बांध के बैठाया गया था। उनमें से हलीमा सुल्तान, हेमा खातून, हफ्सा खातून और असलहन होती है। और ओराल मरकजी खेमे के सामने खड़ा होकर सबको कहता है, मैंने मेरे बाबा का खेमा और कबीला वापस ले लिया है। मैं अब उस गद्दार आलियार और अर्तुगरुल को मार के मेरे बाबा और मेरे बच्चे का इंतकाम लूंगा। ये सब सुनकर सब सिपाही ओराल साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और इतने में ओराल का एक सिपाही बाहर की तरफ तीर चलाता है जो वेसिलियस के पास जाके गिरता है। वेसिलियस का सिपाही कहता है, लगता है ओराल ने फतेह हासिल कर ली है। वेसिलियस कहता है, उम्मीद है ओराल ने कोई गलती नहीं की होगी। दूसरी तरफ अर्तारुल और आलियार कबीले की तरफ लौट रहे होते हैं। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। Askeri. इतने में अर्तुगरुल ओराल के पास पहुंच जाता है और ओराल हालिमा को पकड़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और अर्तुगरुल को कहता है, रुक जा वरना मैं हालिमा की गर्दन काट डालूंगा। और ओराल अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है, मगर इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता और अपने हथियार डाल देते हैं। इतने में हालिमा ओराल के हाथ पर काट लेती है और अर्तुगरुल ओराल की तलवार पकड़ लेता है और हालिमा छूट जाती है।